आइए हम आराधना को शुरुआत करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि और एक बार उसके चरणों में आने के लिए हम लोग को सहायता की है, इसलिए धन्यवाद। आइए हम लोग शुरुआत करेंगे। क्या ही धन्य है वे जो चल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आप हमारे साथ में, इसलिए धन्यवाद। और एक बार आपके चरणों में आने के लिए हम लोग को सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आज के ये वर्शिप को आप आशीषित करो, अगुवाई करो। आसमानी खुदा हमारे साथ में रहकर परमेश्वर आप महिमा पाओ। हमारे साथ में कितना भी लोग जुड़ते हैं परमेश्वर, उन सभी लोग को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आप ही हम सभी लोग को आत्मा में जुड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर, आपको महिमा करने के लिए हम लोग को सहायता करो परमेश्वर। सारा महिमा, आदर, गौरव आपको मिले, यीशु के नाम से मांगता है, सुनो और स्वीकार करो प्रभु, आमीन। आइए हम लोग 171 जय की गीत की पुस्तक से 171 प्रभु महान विचारों कार्यों तेरे। सो हम लोग शुरुआत करेंगे 171। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुन गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विष्णु, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहे लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मन ने भेजा है, वर्णन से अपार। कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा होगा। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान,
देता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। आइए हम प्रेरितों के विश्वास में शामिल हो जाएंगे। प्रेरितों के विश्वास में हम लोग सब लोग मिलकर शामिल हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से हृदय होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा रहेगा, जहाँ से वो जीवित और मृत्यु का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम लोग उत्तरवाद में पाठ में भाग लेंगे। भजन संहिता 119 1 से लेकर 8 तक, Psalms 119 1 to 8। भजन संहिता 119 1 से लेके 8 तक। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और उसको संपूर्ण हृदय से खोजते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों पे चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि हम उन्हें यत्न से माने। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब तेरी सब आज्ञाओं पर मनन करते हुए मैं लज्जित ना होऊंगा। तब मैं तेरी सब आज्ञा की ओर चित्त लगा रहूंगा और मेरी आशा न टूटेंगी। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से त्याग न दे। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न त्याज। थैंक यू। ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है आज और रहेगी आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु के चरणों में बैठा हैं, कोई मनुष्य के सामने नहीं, कोई नाश होने वाला चीज के सामने नहीं बैठा है, जीवित परमेश्वर के सम्मुख में बैठा है। आइए हम लोग हृदय खोल के, मन खोल के हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम लोग को आशीषित करेगा। पवित्र पवित्र परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा महिमा आपको मिलने दो परमेश्वर। आसमान की खुदा, हम लोग को परमेश्वर हर दिन हर पल आप चला रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के दिन के भी आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा साथ में रखकर पूरा सप्ताह हम लोग को अगुवाई किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम लोग को जो जरूरत था वो पूरा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम लोग भौतिक रूप में परमेश्वर बहुतायत का आशीष पाया परमेश्वर। आत्मिक जीवन में परमेश्वर हम लोग परमेश्वर ढूंढ रहे परमेश्वर, और भी ढूंढ रहे परमेश्वर। हम लोग परमेश्वर जिसको मिलने का है परमेश्वर, कई लोग अभी तक नहीं मिला, वो दुख की बात है परमेश्वर। लेकिन हम लोग परमेश्वर कितना भी लोग विश्वास किया परमेश्वर, कितना भी लोग आपको पाया परमेश्वर,
वह हम सभी लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हम लोग को ढूंढ के आया, आवाज दिया परमेश्वर, बुलाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। फिर भी हम लोग पापी लोग हैं परमेश्वर, कभी कभी आपका पीछा करना हम लोग छोड़ देते हैं परमेश्वर। हम लोग को माफ करो, हमारे पापों को माफ करो, हमारा गलतियों को माफ करो परमेश्वर, ताकि हम लोग और एक बार शुद्ध होके आपके चरणों में आ सके, बैठ सके, प्रार्थना कर सके परमेश्वर। हमारा प्रार्थना परमेश्वर आपका महिमा ला सके परमेश्वर। हमारे देश के लिए हम लोग प्रार्थना करता है परमेश्वर, हमारे देश को आशीषित करो, रक्षा करो परमेश्वर। हमारे देश का कभी परमेश्वर वो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर से परमेश्वर, काफी अधिकारी है परमेश्वर, उन सभी लोग को परमेश्वर आशीषित करो परमेश्वर, उनके साथ में रहकर अगुवाई करो परमेश्वर। कोरोना अभी तक आई परमेश्वर, हम लोग पूर्ण रीति से छुटकारा नहीं मिला परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हर एक परमेश्वर मनुष्य के ऊपर आपका रक्षा का कवच डालो परमेश्वर, ताकि हम लोग ये महामारी से बच के रह सके परमेश्वर। परमेश्वर हमारे शहर के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे शहर को आशीषित करो परमेश्वर। कोरोना बीमारी ये शहर से दूर होने दो परमेश्वर, हमारा चर्च को द्वार खोलने दो परमेश्वर। सभी लोग आके परमेश्वर फेलोशिप में परमेश्वर इस संगति में भाग लेने के लिए आप सहायता करो परमेश्वर। हमारा मित्र चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, मित्र चर्च को आशीषित करो। हमारा बिशप लोग है, डीएस लोग है, साथ में पासवान लोग है, साथ ही साथ परमेश्वर मिशनरी लोग है परमेश्वर, इंस्टीट्यूट है परमेश्वर, स्कूल से, हॉस्पिटल से परमेश्वर, टेक्निकल स्कूल से, इन सारे परमेश्वर संस्थाओं में काम करने वालों को आशीषित करो परमेश्वर। हमारा साथ साथ में परमेश्वर कितना भी चर्चेस है, उन सभी चर्चेस को आशीषित करो परमेश्वर। हर एक सेवक को आप आशीषित करो परमेश्वर। अगर कोई बीमारी रहेगी तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है, चंगाई देने वाला परमेश्वर आप है, इसलिए धन्यवाद है। एक इसी क्षण में, इसी पल में परमेश्वर उन लोगों का परमेश्वर शरीर को एक बार स्पर्श कर ले और परमेश्वर उन लोगों को चंगाई दे दो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर कोई तकलीफ में रहेगा तो उन लोगों को परमेश्वर छुटकारा चाहिए परमेश्वर। बंधन में रहेगा तो उनको छुटकारा दे परमेश्वर। परमेश्वर वो लोग स्वतंत्र होने दो परमेश्वर। परमेश्वर हर एक तकलीफ से, हर एक परमेश्वर मुसीबत से परमेश्वर उन लोगों को कोई ना कोई परमेश्वर वो छुटकारा दे परमेश्वर, ताकि वो लोग आपको महिमा कर सके परमेश्वर। हमारा कलीसिया का हर एक सदस्य को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। आप हमारा प्रार्थना सुनने वाला, इसलिए धन्यवाद करता परमेश्वर। उन सभी लोग को आशीषित कर दो, हर एक घर में शांति रहने दो परमेश्वर। आपका परमेश्वर बताए आशीष उन लोगों को ऊपर उमड़ के आने दो परमेश्वर। चर्च का सेवकाई को आप आशीषित करो परमेश्वर, हमारा साथ में भी रहो और अगुवाई करो परमेश्वर। हमारा बीच में कितना भी लोग आके सहायता करते हैं और सेवकाई में भाग लेते हैं परमेश्वर, उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। हमारे लिए प्रार्थना करने वालों को और सहायता प्रोत्साहन करने वालों को परमेश्वर आप आशीषित करो परमेश्वर। हमारा प्रार्थना सुन ले, इसलिए धन्यवाद करते हुए एक छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगता है प्रभु, आमीन आमीन। आइए हम लोग आज का ध्यान का बाइबल भाग को पठन करेंगे। वो है यहूदा का किताब, उससे 17 से लेकर 23 तक। आज के मनन के लिए चुना हुआ पाठ यहूदा का पुस्तक, उसका पहला अध्याय 17 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे। पर मैं प्रियो, तुम उन बातों को अवश्य स्मरण रखो जिन्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही से कर चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, अंत के दिनों में ऐसा ठट्टा करने वालों होंगे जो अपनी अकृतिपूर्ण बुरी अभिलाषाओं के चलाए चलेंगे। ये वे है जो फूट डालते हैं, ये संसारिक एवं आत्मरहित है। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास से घटकर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए उत्सुकता से हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। जो संदेह करते हैं उन पर दया करो, औरों को आग में से झपट कर निकालो और डरते हुए अन्य लोगों पर दया करो। यहाँ तक कि
शरीर द्वारा कलंकित वस्त्रों से भी घृणा करो। सभी को जय मसीह की। जय प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सभी लोग आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने फिर से हमें मौका दिया है कि हम लोग जो है इस माध्यम से हम लोग जुड़ सके और परमेश्वर की आराधना कर सके। आइए प्रियो, हम लोग मिलकर के खुदावन की आराधना करेंगे। जय की गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 2 हम लोग निकाले, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, पीर गए जो लम्हे तेरे पास आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, पीर गए जो लम्हे तेरे पास आएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शौहरत काम आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आइए प्रियो, हम खुदा की महिमा के लिए एक और गीत गाए। जय की पुस्तक में से जो है सॉन्ग नंबर 45, तेरी आराधना करो। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो। पाप क्षमा कर जीवन दे दे,
की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तार छेड़ झनका, हृदय की तार छेड़ झनका, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही नाम ना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का गान, हर पल सुनाते हैं आनंद का गान। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पाप तन को दूर हटा दे, पाप तन को दूर हटा दे। जीवन के कठिन दुखी जीवन के कठिन दुखी क्षणों में दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की
करूं, तेरी आराधना करूं, आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। आइए प्रियो हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं इस समय आपने हमें दिया कि हम क्या अपना स्तुति करें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचन के लिए जिससे हम आशीषित होने वाले हैं। खुदा बाप, हम पासपान को आपके सामर्थ पवित्र हाथ में सौंपते हैं। अपनी आत्मा से उन्हें तो भर दे खुदा बाप, और उस वचन के द्वारा हम सभी सुनने वाले और देखने वालों को तो आशीषित कर परमेश्वर पिता। आगे के समय आपके सामर्थ पवित्र हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की आप सभी लोग को यीशु मसीह के नाम से और एक बार जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीषित करे। हम लोग आज के वर्शिप में बहुत एंजॉय किया, परमेश्वर को धन्यवाद। ऐसे ही नहीं, हर एक वर्शिप में जब भी हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, हम लोग प्रोत्साहन पाते हैं और हम लोग उत्तेजित होते हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। हर एक ब्रदर नहीं तो सिस्टर इधर आके हमारा लिए उत्तेजन करता है, इसलिए उन सभी लोग यीशु मसीह का नाम से मैं आशीषित करता हूँ। परमेश्वर उन सभी लोग को आशीषित करे और सुनने वाला को भी परमेश्वर आशीषित करे। हमारे प्रोग्राम्स कितना भी लोग देख रहे हैं उन लोग को भी परमेश्वर आशीषित करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन का आनंद हम लोग उठाना चाहिए। ये सुबह हम लोग जा रहे हैं, बहुत कठिन पुस्तक का बारे में हम लोग ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। अगर यहोशू का पुस्तक में हर एक वचन को आप पढ़ेगा तो वो बहुत बाइबल उत्पत्ति से लेकर हम लोग प्रकाशित वाक्य तक हम लोग उसमें ध्यान कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, हम लोग बाइबल स्टडी कर सकते हैं। फिर भी मैं एक क्वेश्चन लिया, वो 20वां आयत में हम लोग जाएंगे। 20वां आयत को हम लोग एक बार पढ़ेंगे। हाँ प्लीज। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। थैंक यू। उतना ही हम लोग आज के दिन का शीर्षक लेंगे, हम लोग उसका एडिंग करके हम लोग लेंगे, बिल्ड अप योरसेल्फ ऑन योर मोस्ट होली फेथ। आप हिंदी में पढ़ेगा तो आपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, विश्वास में बढ़ते हुए, क्योंकि यहूदा ने लिखकर आ रहा है अंत दिनों में कैसा होगा, लोग कैसा होगा, दुनिया कैसा होगा, हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारा जीवन चाल चलन कैसा होगा, ये सब कुछ लिख कर आ रहा है। हर एक शब्द का कीमत बहुत है वो ये पुस्तक में। फिर भी हम लोग ये शब्द के ऊपर, ये आयत के ऊपर हम लोग ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। अब्राहम ने जब परमेश्वर का बुलाहट को स्वीकारा, उन्होंने क्या छोड़ा? हम लोग 12वां अध्याय, उत्पत्ति 12वां अध्याय में हम लोग देखकर आ सकते हैं। 14 वचन में मेरा ख्याल से अपना देश को छोड़ दिया, अपना देश को छोड़ दिया, अपना कुटुंबियों को छोड़ दिया, अपने पिता के घर को छोड़ दिया। देश को छोड़ना, पिता का घर छोड़ना, अपने कुटुंबियों को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। भारत देश में पाकिस्तानी पहला प्राइम मिनिस्टर का एक घर था, अभी उसका भेजने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे थे, उसका रिवाइव करने के लिए, जिन्ना का घर, उसको रिवाइव करने के लिए कोशिश कर रहे थे। क्यों बोलेगा? तो अभी वो इंडिया का नहीं है, वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी होने के नाते उसका जमीन, उसका घर किधर है? हमारा इंडिया में। उसको कैसा भी करके उनका संतान जो था वो भेजने के लिए तैयार रहेगा तो भी कितना मुश्किल है आज। लेकिन अब्राहम ने उनका देश को छोड़ा, उनका कुटुंबियों को छोड़ा और पिता के घर छोड़ा। विश्वास में बढ़ते गया, उन्होंने आगे बढ़ते गया, लेकिन कभी वापस उनका पिताजी का घर में जाने के लिए वो कभी कोशिश नहीं किया। इसलिए परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करना चाहिए। इसके बारे में इब्रानियों की किताब में क्या लिखा है? इब्रानियों 11वां अध्याय 8वीं आयत में ऐसा लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया
जिसे मीरास में लेने वाला था। थैंक यू। अभी तक नहीं मिला, अभी तक उसका कुछ भी ले जाओ, खाली हाथ उसका पत्नी को लेकर, उसका भतीजे को लेकर वो निकला है। कैसा निकला वो? विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर, ये परमेश्वर का आज्ञा है। इट इज नॉट ओनली ए कॉल, इट इज ए ऑर्डर फ्रॉम द गॉड। आज्ञा मानकर ऐसा जगह में निकल गया जैसा वो मिरास की है, विरास में लेने वाला था करके। क्या मिरास में इनहेरिटेंस है ना, बड़ा जमीन जायदाद मेरा बाप ने, मेरा पिताजी ने इतना कमा के रखा है ना, बेटा विरास में उसको ले लेता है। मेरा पिताजी का है, मेरा माता का है, मेरा माँ का है प्रॉपर्टी है ना, विरास में वो लोग प्रॉपर्टी ले लेता है। इधर वैसा ही सोच के, वैसा ही विश्वास करके अब्राहम ने क्या किया? वो घर से, वो देश से, वो कुटुंब से छोड़कर उन्होंने बाहर आया करके हम लोग देखता है। वही वचन में आगे पढ़ेगा तो ये लिखा है, हाँ, और यह न जानता था, देखिए ना, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। तो भी निकल गया। विश्वास का कई लोग डेफिनेशन देता है, उसका विवरण करने के लिए कोशिश करते हैं, उसका विचार करते हैं, उसका डिबेट करते हैं, उनका कई रीति से उन लोग वाद विवाद करते हैं। लेकिन अब्राहम उनका जिंदगी में उन्होंने करके दिखाया, विश्वास करके, विश्वास क्या होता है करके। सिर्फ विश्वास का मतलब अगर समझने के लिए रहेगा तो ये वचन को और एक बार पढ़िए ना, और एक बार पढ़िए। विश्वास ही से अब्राहम हाँ, जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर हाँ, ऐसी जगह निकल गया, ऐसा जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। जिसे मिरास में लेने वाला है। और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। इसको बोलते हैं विश्वास। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के एक कदम आगे बढ़ा। प्रियो, हम लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ने के लिए 100 बार सोचता है। परमेश्वर के देने के लिए, परमेश्वर को समर्पण करने के लिए, परमेश्वर के चरणों में आने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए 100 बार सोचता है, जाने का नहीं जाने का। बारिश है, धूप है और बहुत ठंडी है, ये सब चीज हम लोग हमारा विश्वास का ऊपर परीक्षा लेकर आते हैं। लेकिन हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, विश्वास करने के लिए, परमेश्वर का बुलाहट स्वीकारने के लिए हम लोग है ना नहीं मानते। कभी कभी हम लोग ना बोल देते हैं। कभी विश्वास किया अब्राहम ने, कभी विश्वास किया। उसका उम्र क्या था? He was 75 years, 75 साल का था जब भी परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। कितना साल था वो? 75 साल का था। 75 years old man was called by God। विश्वास से वो पत्नी को, भतीजा को लेकर निकला। किधर जा रहा है उसको मालूम नहीं। उनका फीडिंग करने का, उनका है ना खाना खिलाने का, उनका जगह, सुरक्षित जगह बिठाने का, सुलाने का, ये पूरा है ना, पूरा जिम्मेदारी उसके ऊपर था। फिर भी वो विश्वास से निकला। विश्वास से जाने के समय में उसका विश्वास को परीक्षण आए हैं? नहीं आया? आया ना। उसका बेटा को परमेश्वर ने पूछा, तुम्हारा बेटा को लेकर आओ। आए के लिए बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया अब्राहम ने, लेकर गया। विश्वास का परीक्षा आया, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा। जैसा जैसा वो विश्वास करते गया, वैसा वैसा उस विश्वास में बढ़ते भी गया और परीक्षा भी आने लगा। उसका पत्नी को छुड़ाने के लिए, नहीं तो इसका पत्नी को चोरी करने के लिए, नहीं तो उससे छीनने के लिए कोशिश किया। भौतिक रूप से परमेश्वर ने फिर भी बहुत आशीषित किया। भेड़, बकरियां, नौकरों और सोना, चांदी, पैसा उनके पास बहुत 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 थाई का उसका घर पे जमा हुआ था, लेकिन रहने के लिए जगह फिर भी नहीं था। वो सफर करते 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 गया। करने के समय में अब्राहम को देख के हर देशवासी अब्राहम देख के जलने लगा, क्योंकि इसका ये परदेशी है, ये
देश विदेश में जाके रहते हैं, वो क्या करते हैं, खेती, वो किधर भी जगह मिला, थोड़ा जगह मिला, उधर वो डेरा लगाता है। ये डेरा में रहने वाले को क्यों इतना भेड़ बकरियां, क्यों इतना नौकर, क्यों इतना सोना चांदी, क्यों इतना सुंदर पत्नी, तकलीफ देने लगा, दुश्मनी निकलने के लिए कोशिश किया, क्रोध किया, है ना, उसका विश्वास को इतना परीक्षा है, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। फाइनली भतीजा छोड़ दिया, उसका साथ में छोड़ दिया, उसका परिवार दूर हो गया, फिर भी उनके लिए वो प्रार्थना करने लगा। उनके लिए युद्ध करना पड़ा, भतीजे के लिए युद्ध करना पड़ा, फिर भी विश्वास को नहीं छोड़ा। परमेश्वर का हर बात को परमेश्वर के सामने रख के वो आगे बढ़ते गया। इसलिए बाइबल कहते हैं, बाइबल हम लोग को दर्शाते हैं, अगर इब्रानियों को 11वां अध्याय में अगर पहले से लेकर आएगा तो पढ़ के आएगा, पूरा अध्याय को पढ़ेगा तो आबेल से लेकर दानियल तक, है ना, लोग विश्वास किया, है ना, छुटकारा मिला उन लोगों को। विश्वास किया, वो लोग अद्भुत देखा। विश्वास किया, वो लोग जीत के आए। विश्वास किया, उन लोग जो सोचा वो होते गए उन लोग की जिंदगी में। अच्छे लोग नहीं, राहब जैसा वैश्य व्यक्ति भी, एक स्त्री भी विश्वास किया, उनका घर में भी बढ़ोतरी आया, उन्नति मिला उनका। इसलिए विश्वास बहुत बड़ा चीज होता है। इसलिए यहूदा का एक डाउट था, हमारा अंदर अंत दिनों में जो विश्वास होता है उसका आग, उसका ज्वाला जो होता है वो कम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा वो ज्वाल कम नहीं होना चाहिए, वो आग कम नहीं होना चाहिए, वो बुझाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा, ये क्या कहा, आपका विश्वास, पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए आपको बढ़ना चाहिए, विश्वास में बढ़ना चाहिए, विश्वास में कम नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। इसलिए उन लोग को एनकरेजमेंट करने के लिए, उन लोग को प्रोत्साहित करने के लिए ये वचन लिखा। ये शुरुआत में ही लिख के आया, क्या विश्वास के बारे में शुरुआत में ही लिख के आया। हम लोग पढ़ेंगे वही किताब में, यहूदा का किताब में, वो 3री वचन को हम लोग पढ़ेंगे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था, हम लोग उद्धार के विषय में लिखने के लिए अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी है। वो अविश्वासी लोगों को नहीं लिख रहा है। ये बात में हम लोग को मालूम पड़ता है, वो मसीह लोगों को जो बोलता है मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा हूं, मैं यीशु मसीह में हूं करके जो बोल रहा है, उन लोगों के लिए ये लिख रहा है, प्रयास कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है ये बात उन लोगों का सामने रखने के लिए। विश्वास उद्धार पाया ना, उद्धार का विषय में लिखने के लिए विश्वास करेगा तो तुम उद्धार पाएगा। वो विश्वास उद्धार ना होना चाहिए, उद्धार हमेशा हम लोग उद्धार पाना चाहिए, उद्धार में रहना चाहिए। इसलिए वो लोग लिखा है, आगे बढ़िए ना। तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना, प्रेज गॉड, समझाना आवश्यक समझा और जाना, और आगे बढ़े कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। दूसरा बाइबल में लिखा है संघर्ष करो, यत्न करो, संघर्ष करो, फाइट फॉर योर फेथ, है ना। हम लोग क्या करते हैं, विश्वास के लिए लड़ाई नहीं करता है। विश्वास करेगा तो जो चीज मिल रहा है उसके लिए लड़ाई नहीं करता है। हम लोग लड़ाई करते हैं, हम लोग को कार मिलना चाहिए, हम लोग को प्रमोशन मिलना चाहिए, हम लोग को घर मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, अच्छा सैलरी मिलना चाहिए, हम लोग को सब लोग नमस्कार करना चाहिए, हम लोग सब लोग आदर करना चाहिए, इसके लिए लड़ाई करते हैं। हम लोग जब भी सोचा हमारा आत्मा उद्धार का रास्ते में है नहीं है, हम लोग उद्धार पा चुके हैं नहीं पा चुके, इसके बारे में कभी हम लोग नहीं सोचेंगे। हम लोग कोई भी स्तर पर अगर काम करते रहेंगे तो हम लोग सोचेंगे भौतिक रूप में क्या आशीष मिला हम लोग को। ये भौतिक रूप में जो आशीष मिलता है उनको हम लोग क्या करते हैं, आत्मिक जीवन का एक, है ना, तुलन करके देखते हैं।
वो गलत है। अगर पैसा मिल गया आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ गए करके नहीं, विश्वास में आगे बढ़ गए इसलिए कार नहीं मिला, विश्वास में आगे बढ़ गया इसलिए आप सब कुछ ये भौतिक आशीष जो है वो नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर देगा। लेकिन आत्मिक जीवन में जो आशीष मिलता है, अब्राहम को बोला मैंने, अब्राहम के बारे में बोला, जब भी उनका परीक्षा आया, एकलौता पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कहा, वो तैयार हो गया। वो आशीष था, क्योंकि परमेश्वर का रास्ता क्या होता है, परमेश्वर का सप्लाई, परमेश्वर क्या हमारा ऊपर अनुग्रह कर सकते हैं, उसको देखने के लिए उसको मिला। इसको बोलता है आशीष। वो कभी अविश्वास नहीं किया परमेश्वर के ऊपर, वो करते गया। इसलिए हम लोग हमारा संघर्ष मांस और रक्त के साथ में नहीं, कोई मनुष्य के साथ में नहीं, कोई देश विदेश के साथ में नहीं, कोई और चीजों के ऊपर नहीं, सिर्फ आत्मिक युद्ध ही शैतान के ऊपर है। इसलिए अंत दिनों में हमारा विश्वास कैसा है, हम लोग एक बार परीक्षा करके देखना बहुत जरूरी है। प्रियो, आइए हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों का 4वां वचन में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। हमारे लिए एक सावधानी का बात है। क्या बोल रहे? अभी तक हम विश्वास के बारे में, प्रियो, मेरे यहूदा ने समझा, मेरे को ऐसा मेरा मन में आया आप लोगों को समझाने के लिए, क्या उद्धार का विश्वास में थोड़ा आगे कैसा बढ़ सकते हैं, इस बात में आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं। संघर्ष करो, ये संघर्ष करना छोड़ दिया क्या हो सकता है। इसलिए इब्रानियों का 4वां अध्याय 4वां वचन में लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, और जो स्वर्गीय वरदान को स्वाद को चख चुके हैं, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का, और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, और आने वाला युग की सामर्थ के स्वाद को चख चुके हैं। कितना हो गया भैया, इतना चीज है। पहला बात, जो एक बार ज्योति, परमेश्वर का ज्योति पाए हैं, देखा वो लोग, दर्शन देखा वो लोग, परमेश्वर ऋषि को, पौलुस को दर्शन दिया, दमस्क का वो रास्ते में दर्शन दिया, रास्ते में गिर गया था वो। उठने के बाद क्या उनका जोश, उनका अंदर क्या परिवर्तन आया, और वो स्वर्गीय वरदान का स्वाद को चख चुके हैं। स्वर्गीय वरदान है, दर्शन वो खाली ऐसे पुकड़ में नहीं दिया उनका, पौलुस का, उनका एक मिशन था, उनका एक उद्देश्य था, परमेश्वर का एक उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर उसको दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद उनका स्वर्गीय वरदान को, स्वाद को एक बार चखने के लिए मौका दिया, पवित्र आत्मा का भागी होने के लिए एक मौका दिया। फल उसको मिला, उन्हें मिला ना, सच्चाई क्या था वो जान लिया और सच्चाई के पीछे करने लगा। करने के बाद स्वर्गीय का वरदान, पवित्र आत्मा का अनुदान उसको मिला, और परमेश्वर का उत्तम से उत्तम वचन भी मिला उसका। कोर्नेलियस के घर पे क्या नहीं पाया उन्होंने। ओके, और आने वाला युग की सामर्थ के स्वाद चख चुके हैं। आने वाला युग का बोलेगा तो परमेश्वर हम लोग को लेकर जाने के बाद में कैसा जगह में हम लोग पहुंचेगा, वो विश्वास करने के बाद, अगर वो 4वां वचन में लिखा है, यदि वे भटक जाए, आगे बढ़े ना, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और एक बार और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। थैंक यू। क्या लगाता है?
परमेश्वर का पुत्र को यीशु मसीह का और एक बार क्रूस पर चढ़ाना है। चढ़ाएगा वो, धिक्कारेगा, धिक्कार के यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए लोग, वैसा ही होगा। और एक बार सत्य को जानने के बाद, ज्योति को पाने के बाद, स्वर्गीय आनंद को, वरदान को उठाने के बाद, स्वाद चखने के बाद अगर आप भटक गए तो क्या होता है? यीशु मसीह का और एक बार नो रिवर्स, इन गॉड्स प्लान देयर इज नो रिवर्स एंड रीओपनिंग द डोर, वंस क्लोज्ड। एक ही बार यीशु मसीह आया, बाद में क्या होता है? जजमेंट होता है। फिर इन लोग पाप करेगा तो और एक बार यीशु मसीह क्रूस पर मरना नहीं चाहता है। वो बोल दिया है, पहला मैं प्यार से आया, दोबारा मैं दो-धारी तलवार लेके आएगा। वो दो-धारी तलवार का सामना करने के लिए आप तैयार हो जाएगा। इसके सत्य को जानने के बाद भटक जाए तो उसको वापस लेकर आना, उसके हृदय में पश्चाताप आना बहुत मुश्किल की काम है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम लोग पहला पत्रस 3:18। पहला पत्रस 3:18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात धर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। अधर्मियों के लिए, है ना, धर्मी यीशु मसीह ने एक बार क्या उठाया? दुख उठाया। और आगे ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। और एक बार जी उठकर आया, क्योंकि हम लोग को वो किधर है उधर लेकर चले। विश्वास की बहुत ही पवित्र विश्वास का एक अनमोल एक गोल, नहीं तो उनका लक्ष्य उधर ही होगा। यीशु मसीह किधर रहते हैं, हम भी उधर रहेंगे का। इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। किसके साथ? ये भौतिक देश, वस्तुओं, व्यक्तियों के सामने नहीं, लेकिन हम लोग आत्मिक युद्ध कर रहे हैं। हाँ, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 4 वचन में ये लिखा है, अंत दिनों में इसके ऊपर मत ध्यान रखो। हाँ, और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाया। लॉट ऑफ स्टोरीज एंड जीनियोलॉजीज, उसने बोले आप उन कहानियों और अनंत वंशावलियों के ऊपर, है ना, मन ना लगाए। कहानी सुन के टक गए हम लोग। सत्य क्या है ना, हम लोग को उद्धार किससे मिलता है? उनको मेरे सुनने के लिए हम लोग, उसको सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। हम लोग तैयार है न्यूज पढ़ने के लिए। आज क्या हो गया, हमारा देश में क्या हो गया, हमारा पॉलिटिक्स में क्या हो गया, देश में क्या हो गया, इंडिया पाकिस्तान को क्या होगा, इजराइल में क्या हो रहा है। हम लोग इधर से प्रार्थना करते हैं कई देशों के लिए, लेकिन जो नहीं उद्धार पाया उनके लिए इधर बैठ के प्रार्थना करने के लिए हम लोग को मन नहीं आता। कई लोग देश विदेश के लिए शांति उधर बन के रहने के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन बाजू में जो उद्धार नहीं पाया वो आत्मा के लिए प्रार्थना करने के लिए हम लोग हार चुके हैं। हाइए हम लोग आगे पढ़ेंगे। जिसमें विवाद होते हैं और जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं, वो परमेश्वर के प्रबंध के अनुसार नहीं। परमेश्वर की योजना बनाया, प्रबंध बनाया। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ योजना बना के रखा है, प्रबंध बना के रखा है। ऑलरेडी ही प्रिपेयर्ड अ वे, ही प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। यू आर गोइंग अगेंस्ट हिम। इफ यू गो आउट ऑफ योर फेथ, यू आर गोइंग अगेंस्ट गॉड। और विश्वास छोड़कर अगर आप लोग गिर गया, विश्वास छोड़कर जा रहा है, आप जो परमेश्वर ने प्रबंध बना के रखा है उसके खिलाफ तुम जा रहा है। और आगे जो विश्वास पर आधारित है, जो विश्वास पर आधारित है। हाँ, वैसे ही फिर भी कहता हूँ, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। थैंक यू। है ना, शुद्ध मन,
है ना, कपटी नहीं लगेगा, है ना। शुद्ध मन से प्रभु यीशु मसीह को और एक बार अंगीकार करो। विश्वास के द्वारा जो मिलने का है प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपके लिए प्रबंध करके रखा है, तो बनाए हैं आपके लिए, इसलिए विश्वास करो। अब्राहम विश्वास किया, उसका विश्वास अति पवित्र लोग, संत लोगों के बीच में पवित्र विश्वास करके गिना गया। इसलिए आपका विश्वास कैसे गिनेगा? परमेश्वर कैसे गिनेगा? एवरीथिंग इज फिक्स्ड। यीशु मसीह दुनिया में आया, मेरा लिए, आपके लिए क्रूस पर मरा। जो योजना परमेश्वर ने बनाया उसको हम लोग नहीं तोड़ सकते। वी डोंट हैव पावर टू undo whatever God has done. We cannot break His rules. वो जो बनाया वो ही पूरा होगा। हमारा लिए उन्होंने ये तैयार करके रखा है। विश्वास करेगा तो वो किधर है? हम लोग उधर ही रहेगा। इसलिए हम लोग विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। कहानियां छोड़ दो, वंशावलियों का बारे में, मैं इधर से आया उधर से आया, है ना। मेरा घर पे एक अंकल आ रहा था, हमेशा एक फाइल लेके आने का, मैं इधर हूं, मेरा पिताजी इधर है, उसका पिताजी इधर है, उसका पिताजी इधर है। देखो हम लोग इतना इधर से हम लोग इतना लोग है, अभी इसका संतान ये है, इसका संतान ये है, इसका संतान ये है। उसका बहुत गर्व महसूस होता था। क्यों? उसका पूर्वज लोग को नहीं, उसको जानने के लिए। शायद वो आदम तक नहीं गए, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर उसको कितना ज्ञान दिया था, उतना तक कि वो जा सका, उसके ज्यादा नहीं। इसलिए हम सब लोग परमेश्वर का सृष्टि है। आदम से लेकर अभी तक हम लोग परमेश्वर का सृष्टि है। उनका हाथों में रचाया, मतलब हाथों से हम लोग को रचाया। उससे ज्यादा क्या खुश होना चाहिए? मेरा पिताजी को नहीं, उसका पिताजी को नहीं, उसका पिताजी को नहीं, क्या लेकर क्या करने का हम लोग को? लेकिन लेने का है परमेश्वर का नाम ले लो। लेने का है परमेश्वर जो प्रबंध करके रखा है उसका अपना हो। आप किधर रहेगा? यीशु मसीह किधर रहेगा उधर रहेगा। अब्राहम ने एक छोटा विश्वास से कदम लिया, एक कदम लिया, एक कदम आगे बढ़ाया। परमेश्वर उनका और कदम में आशीषों का बरसाया, है ना। बरसा के इतना उनको आशीष दिया, लोग जलने लगा, लोग क्रोध करने लगा, लोग उसके साथ अन्याय करने लगा, फिर भी वह नहीं छोड़ा। वो विश्वास उसमें जो था उसका बेटा को छोड़ दिया, उसका बेटा में जो विश्वास था उसका बेटा को छोड़ दिया। यूसुफ तक आप पढ़ के आए ना, अकेला वो लोग एक गवाही बन के खड़े हो गया। यूसुफ तक पढ़ के आए ना, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यीशु, वो लोग अकेला कितना भी परीक्षा आया विश्वास कभी नहीं तोड़ा। क्यों? उन लोग को विश्वास था हमारा देश ये नहीं, हमारा देश और एक है, उधर जाने का है। इसलिए अगर मरने तक भी एक ऐसा टाइम आया, वो लोग कभी ना नहीं बोला। हाँ, हम लोग जीवित खुदा का बेटा लोग है, संतान है करके बोलने के लिए वो लोग तैयार था। क्या आप भी बोल सकते हैं? क्या हम भी बोल सकते हैं? अगर बोलेंगे तो आप खुदा किधर है उधर ही जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने हम लोग को बनाया इसलिए धन्यवाद। नाम बना बुलाया परमेश्वर इसलिए धन्यवाद। हम लोग को सब लोग को बुलाया परमेश्वर इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर, ताकि हम लोग आपने जो प्रबंध करके रखा है उसको अपनाए और आप किधर है उधर हम लोग भी रहे, इसलिए करके रखा है। इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हम लोग हमसे बातें किया, हम लोग भी परमेश्वर अगर विश्वास में थोड़ा कमजोर पड़ रहेगा तो हम लोग और एक बार वो बेदारी हमारे अंदर आने दो परमेश्वर। हर एक बार मूड के परिवर्तन होके आपके पास आने के लिए सहायता करो। यीशु मसीह के नाम से मांगता है प्रभु, आमीन। आइए हम जय की गीत की पुस्तक से 159 तेरा प्यारा है महान, तेरा प्यारा है यहाँ, ये गाना गाने के समय में हम लोग हमारा बेट को परमेश्वर को समर्पण करेंगे। आइए हम लोग गाएंगे।
तेरा तेरा प्यार महान है। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि हाय हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि हाय हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद। और एक बार हम लोग परमेश्वर का वचन को ध्यान करने के लिए और गाना गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। आप सभी लोग, कितना भी लोग हमारे साथ में जुड़ के ये आराधना में भाग ले रहे हैं, उन सभी लोग को मैं परमेश्वर के नाम से धन्यवाद बोलता हूँ। इसके साथ साथ में हम लोग बुधवार का दिन शाम को 7 बजे को जूम मीटिंग है। हम लोग हर संडे को हम लोग उसका शेड्यूल बना के हम लोग व्हाट्सएप में डालते हैं। कितना भी लोग अगर हमारे साथ में जुड़ सकेगा तो आप हमारे साथ में जुड़िए ना, और हम लोग साथ में मिलकर प्रार्थना करेगा, बाइबल स्टडी करेगा, हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा वो दिन। इसलिए मैं आपसे सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग सभी लोग हमारे साथ में जुड़ के रहने के लिए, और उसके साथ साथ में चर्च के लिए प्रार्थना कीजिए ना, हमारे शहर के लिए प्रार्थना कीजिए ना, क्योंकि शहर में कितना भी चर्चेस है और चर्चेस खोलने के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। ये महामारी जल्द से जल्द दूर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को 1.5 साल हो रहा है चर्च बंद होके, हम लोग को पूर्ण रीति से अधिकार नहीं मिला। बीच में थोड़ा महीने के लिए खुला था, लेकिन फिर भी बंद हो गया। मैं विश्वास करता हूँ हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारा साथ में रहेगा, अद्भुत करेगा, चमत्कार करेगा, हम लोग देख सकते हैं, और एक बार मंदिर का द्वार खोल जाएगा। इसलिए आप सब लोग से विनती करता हूँ, और आपके प्रेयर रिक्वेस्ट कुछ भी रहेगा, अगर मेरे को एक SMS नहीं तो व्हाट्सएप में एक मैसेज डालेंगे तो आपके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार रहेगा। ऐसा भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अगर विशेष कोई प्रेयर पॉइंट्स रहेगा तो, प्रार्थना मन में रहेगा तो आप लोग प्लीज कांटेक्ट कीजिए ना। और उसके साथ साथ में हम लोग अगर कोई जरूरत रहेगी तो आप लोग को फोन में कांटेक्ट कीजिए। हम लोग सहायता करने के लिए, आने के लिए, मिलने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेगा। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अब्राहम को बुलाया, उसका हाथ में कुछ भी नहीं था परमेश्वर, शायद एक डंडा होगा उसका हाथ में, बहुत छोटा सा एक डंडा पकड़ के परमेश्वर वो घर से निकाला। लेकिन अंतिम में परमेश्वर इतना नौकर लोग, इतना सोना चांदी, इतना बैल, गाय बैल और भेड़ बकरियां उनका घर में
भरा हुआ था प्रभु। ऐसा ही हम लोग विश्वास करके हम लोग परमेश्वर एक छोटा सा बेट समर्पण कर रहा है परमेश्वर। ये बेट को आप अंगीकार करो परमेश्वर। ये बेट को परमेश्वर आपका सेवकाई में उत्तम रीति से उपयोग होने के लिए सहायता करो परमेश्वर। कितना भी लोग परमेश्वर ये बेट चढ़ा रहे हैं उन सभी लोग को आशीषित करो। उन लोगों का घर पे भी कुछ कमी घटी नहीं होना चाहिए परमेश्वर। समृद्धि देने वाला, उद्धार देने वाला और परमेश्वर हमेशा हमारा साथ रहने वाला, हमारा कायल रखने वाला प्रभु यीशु आपको धन्यवाद करते हुए एक छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगता है प्रभु, आमीन। आइए हम प्रभु का प्रार्थना सब लोग मिलकर बोलेंगे। हे हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी होती। हमारे दिन भर रोटी आज हमें दे, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए विश्वास से प्रभु का आशीष पाएंगे। हमारा प्रभु हमारे लिए जो क्रूस पर मरा वो यीशु मसीह का कृपा और पिता परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता, आशीष आप सभी लोग के साथ में हमेशा हमेशा बने रहेंगे, आमीन। काशी यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूही लाई दुआ और मुझको जिला ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो, आमीन। Thank you. God bless you all.